अब इस किट में हम देखेंगे कि एक कैपेसिटर कैसे हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को पास कर देता है लेकिन लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। यानी सीधे सीधे हम ये समझ सकते हैं कि वो एसी करंट या वोल्टेज को फ्लो होने देता है और डीसी वोल्टेज को ब्लॉक कर देता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक सर्किट बनाई है और इस सर्किट में आप देख सकते हैं ये हमारे कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं ये सारे हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में ये जो बोर्ड है बेस बोर्ड, इसके लिए एक आपको ये पूरा स्टिकर मिलेगा जिसको आप किसी कार्डबोर्ड पे स्टिक करके और इसको ईजिली बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखा है, उसको वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा और उसकी हेल्प से आप सर्किट को काफ़ी ईजिली बना सकते हैं। इसमें जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं उनके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और उनको कैसे यूज़ करना है और क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं वो सारी डिटेल आपको एक मैनुअल में मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैनुअल में सारे कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है और यहाँ पे हर एक कंपोनेंट का कोड और इसके साथ जो डिटेल्स हैं उसके वो भी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें कंपोनेंट नेम लिखा हुआ है प्लस क्वांटिटी, इमेज, आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग, प्रिकॉशंस, ये हर एक कंपोनेंट का दिया हुआ है इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं। और साथ में ये भी चीज़ डिस्क्राइब किया गया है कि कंपोनेंट्स को आप कैसे पहचान सकते हैं उनके कलर कोड के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर रेजिस्टेंस आपको यूज़ करना है 10 किलो ओम का तो उसकी कलर कोडिंग क्या होगी वो यहाँ पे दी हुई है। इससे आप इजीली कंपोनेंट्स को अपने देख सकते हैं। और इसके अलावा जो सिंबल्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे S3 स्विच है तो आप यहाँ से देख लेंगे S3 कौन सा है आपका। यहाँ से हम देख सकते हैं S1, S2 S3 जो कि यहाँ पे लगा हुआ है तो उसको हम देख सकते हैं। या फिर कैपेसिटर जो हमारा C1 है तो C1 हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, ये हमारा कैपेसिटर है। इस तरह से सारे कंपोनेंट्स को हम इसमें देख सकते हैं मैनुअल में। प्लस एक सर्किट मिलेगी आपको और इस सर्किट में सारी चीज़ें दी हुई, सारी डायग्राम, एक प्लेन डायग्राम दिया हुआ है और इसी को स्टिक करके बेसिकली आपको यूज़ करना है। तो इसमें हमने क्या किया है कि एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया है यहाँ पे पावर सोर्स के लिए और एक बैटरी यूज़ की है और दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। यानी आप एट ए टाइम एक ही स्विच ऑन करेंगे। यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं जो सर्किट बनाई है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगी, फॉर एग्जांपल अगर हमने इसकी सर्किट ऑन की तो करंट का फ्लो कैसे होगा, इस डायरेक्शन में ये हमारा ऑफ रहेगा तो एसी सर्किट ऐसे फ्लो होगी। ये भी स्विच हम ऑन रखेंगे तो फ्लो होते हुए और इस कैपेसिटर के थ्रू पास कर जाएगी क्योंकि एसी है और फिर ये एलईडी के थ्रू होते हुए, रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए यहाँ जाएगी। यानी एलईडी उस कंडीशन में ग्लो करेगा। और जब हम बैटरी ऑन करेंगे, इसको ऑफ रखेंगे तो ये डीसी करंट को यहाँ ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इसके थ्रू हम इस चीज़ को इजीली डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं कि इससे हाई पास फिल्टर भी कर सकते हैं। हाई पास मीन्स जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है उसको पास कर देगा, जिसकी फ्रिक्वेंसी कम है उसको ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं एसी सोर्स की फ्रिक्वेंसी 50 to 60 हर्ट्ज होती है नॉर्मली, तो उसको ये पास कर देता है। लेकिन जो डीसी सोर्स है उसकी फ्रिक्वेंसी 0 होती है तो उसको ये ब्लॉक कर देगा। तो फ्रिक्वेंसी मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि जो सिग्नल्स हैं वो वैरी हो रहे हैं कि नहीं। अगर वैरी हो रहे हैं, वो इस रेट से वैरी हो रहे हैं एसी सिग्नल्स, और डीसी सिग्नल वैरी नहीं होते हैं, यानी वो कांस्टेंट रहते हैं, तो वो चीज़ हमारे यहाँ से फ्लो होगी। तो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनका एक ब्रीफ ओवरव्यू हम देंगे कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं, फिर हम इसको ईजिली समझ सकते हैं अपनी सर्किट को। यहाँ पे ये एक ट्रांसफार्मर हमने यूज़ किया। ट्रांसफार्मर बेसिकली जो एसी सिग्नल आता है उसको उसका वोल्टेज कम करके एसी के फॉर्म में ही हमें प्रोवाइड करते हैं। यानी एसी इनपुट पे भी होता है, एसी आउटपुट पे भी होता है। फ्रिक्वेंसी दोनों जगह सेम होती है, लेकिन वोल्टेज जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर हमने 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ किया है तो यहाँ पे अगर हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट एसी सप्लाई मिलेगी हमें, और ये सप्लाई फिर इसमें फ्लो करेगी। उसी तरह हमने बैटरी यूज़ किया है। बैटरी का काम डीसी सप्लाई देना होता है, यानी जो भी हमारी सर्किट है अगर डीसी करंट से रन कर रही है तो उस कंडीशन में हमें बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं।
ये स्विचेस हैं जो सर्किट के कनेक्शन को ऑन या ऑफ करते हैं, यानी इस पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए, कनेक्शन बनाने और डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। देन कैपेसिटर है। कैपेसिटर का काम यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैपेसिटर एज ए फिल्टर वर्क कर रहा है, यानी एसी को पास कर रहा है, डीसी को ब्लॉक कर रहा है। तो ये भी एक फिल्टरिंग हुई, लेकिन ये हाई पास फिल्टरिंग हुई। अगर इस कैपेसिटर को हम यहाँ लगा दें और रेजिस्टेंस को यहाँ लगा दें तो वो लो पास फिल्टर हो जाता है, यानी डीसी को अलाउ करेगा, एसी को ब्लॉक कर देगा। तो उस कंडीशन में भी ये सर्किट हमारी वर्क करेगी एज ए लो पास फिल्टर। और फिर यहाँ पे हमने एलईडी लगाई है जो इंडिकेशन के लिए यूज़ की जाएगी, यानी जो भी करंट आ रही है उसके थ्रू एलईडी ऑन होगी कि नहीं, वो एज ए इंडिकेटर है, यानी अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रही है तो एलईडी ऑन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। प्लस ये रेजिस्टेंस हमने लगाया, ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है जो एलईडी के साथ सीरीज में लगाया जाता है, सो दैट कि एलईडी डैमेज ना हो। एक्चुअली जो रेजिस्टेंस होते हैं वो करंट को ब्लॉक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ब्लॉक नहीं, बेसिकली रेजिस्ट करने के लिए। यानी अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कम करंट फ्लो होगा, उस कंडीशन में एलईडी हमारी डैमेज नहीं होगी। और ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमने लगाया। ये दोनों रेजिस्टेंस ही है, लेकिन इनकी वैल्यूज अलग अलग हैं। आप कंपोनेंट्स को चेक भी कर सकते हैं, और इसमें हमारी शीट में दिया हुआ है कि आपको कैसे कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, या फिर वो कैसे अलग अलग कंपोनेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि वैल्यू चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करनी है, किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो आप उसको इजीली चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसकी वैल्यू हम चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं। तो इसके थ्रू हम मल्टीमीटर के थ्रू रेजिस्टेंस की वैल्यूज भी चेक कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे ये रेंज जो होता है हमारा रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और देन यहाँ पे जो बैटरी है उसकी वैल्यू हम यहाँ चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बैटरी की जो भी वैल्यू है 11 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, जो भी बैटरी लगाएंगे उस बैटरी का वोल्टेज इस पर शो करेगा। इसके अलावा आप एसी वोल्टेज भी चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है वो एसी रेंज में हम रखेंगे, और एसी रेंज में जो वोल्टेज होगा ट्रांसफार्मर का वो शो करेगा। आप देख सकते हैं 17 या जो भी वोल्टेज आ रहा है वो इस पर डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली। एलईडी अगर चेक करनी है आपको तो एलईडी को भी हम इजीली चेक कर सकते हैं। एलईडी में 2 टर्मिनल होते हैं। ये जो बड़ा वाला लेग होता है वो एनोड कहलाता है, छोटा वाला कैथोड। यानी करंट का फ्लो जो होता है हमारा वो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ होता है, और अगर रिवर्स डायरेक्शन में करंट हम लगाएंगे तो ये ब्लॉक कर देगा करंट को। इसको हमने ऑन किया, आप देख सकते हैं एलईडी ग्लो कर रही है। इट मीन्स कि हमारी एलईडी सही है। यानी इसको एनोड पे आप लगाएंगे रेड वाला, और ये वाला कैथोड पे, और इसको कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पे रखेंगे तो हमारी एलईडी ग्लो करेगी। कैपेसिटर को की वैल्यू आप सीधे सीधे इस पे देख सकते हैं, 1000 माइक्रोफैराड लिखा हुआ है, 25 वोल्ट, और इसमें ये पॉजिटिव है, ये माइनस सिंबल बना हुआ है, ये नेगेटिव है। तो ये हमारे कंपोनेंट्स का आइडेंटिफिकेशन हो गया। और इसमें जो प्रिकॉशन हमें रखना है कंपोनेंट्स को लगाते समय वो ये कि जो यहाँ पे जो पावर सप्लाई हम कनेक्ट करेंगे उसमें एसी पावर सप्लाई जो होती है उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में वैरी करता है। तो इसको आप किसी तरह से लगा सकते हैं, लेकिन डीसी सप्लाई जब आप लगाएंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि इसका जो रेड वाला वायर है पॉजिटिव ये इधर होना चाहिए, और ब्लैक वाला नीचे की तरफ, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और इसके अलावा कैपेसिटर को लगाते समय कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो इसके पॉजिटिव पॉइंट से जुड़ना चाहिए। आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन पॉजिटिव आना चाहिए। एलईडी का भी एनोड इसके पॉजिटिव से जुड़ना चाहिए, तो एलईडी का एनोड इस डायरेक्शन में आना चाहिए, और एलईडी कैथोड इधर है जो यहाँ जुड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कनेक्शन करने के लिए। और कनेक्शन करने के बाद आप चाहें तो पावर सप्लाई वैसे ही चेक कर सकते हैं जैसा हमने अभी मल्टीमीटर से इस बैटरी को या फिर ट्रांसफार्मर को चेक किया था। इसमें जो वोल्टेज फ्लैग्स हैं हमारे, आप देख सकते हैं
ये वी नॉट है, यानी ये रेफरेंस वोल्टेज है। जब भी जो कोई भी हम वोल्टेज चेक करेंगे इसी के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, और इसके रिस्पेक्ट में जो भी वोल्टेज है हमारा, फॉर एग्जांपल जो सोर्स है हमारा पावर सप्लाई का, उसको अगर हम चेक करें तो अभी हमारा जो सर्किट ऑन है वो डीसी के लिए हम ऑन करते हैं। तो डीसी की कंडीशन में जो इनपुट वोल्टेज है सबसे पहले हम वो चेक करेंगे। ये हमारा कॉमन पॉइंट है, ये पूरी लाइन कॉमन है, यहाँ चेक करें चाहे इसके रिस्पेक्ट में चाहे इसके रिस्पेक्ट में, ये सारे एक ही साथ कनेक्टेड है। इनपुट वोल्टेज हमारा फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट है, अगर 12 वोल्ट की बैटरी अगर हमने लगाई है तो कोई इसमें जो करंट फ्लो होगी, इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर है वो ब्लॉक कर रखा है उसने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। और इसको हमने ऑफ किया, इसको ऑन किया तो एलईडी ऑन हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीसी करंट जो है वो यहाँ से कुछ डीसी वैल्यूज आ रही हैं जो कि नेगेटिव फॉर्म में आ रही है क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स हो जा रही है। और अगर एसी वोल्टेज हम चेक करें तो यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा था हमारा, वो अभी आप देख सकते हैं डीसी वोल्टेज इनपुट 0 है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर हम एसी वोल्टेज चेक करें तो जो भी हमारी सप्लाई आ रही है एसी वोल्टेज की 16 वोल्ट आ रही है, तो 16 वोल्ट है और वो सप्लाई फिर यहाँ तक फ्लो होगी। यहाँ से कुछ ड्रॉप होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4.5 वोल्ट है, यानी इसके 16 के रिस्पेक्ट में ये सारे वोल्टेज हैं। तो इस तरह से हम सारे वोल्टेज पॉइंट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो सप्लाई है वो एसी अगर हमने ऑन किया, इसको हम चाहें तो ऑफ कर लें, पहले ये ऑफ ही है हमारा। इसको ऑफ करके इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि जो दोनों स्विच हैं एक साथ ऑन ना हो, इससे बैटरी को डैमेज होने का चांस होता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। और जो वोल्टेज है हमारे वो V4, V3, V1 जो है हमारा वो इनपुट सप्लाई है। तो सारे वोल्टेज को आप क्लियरली चेक कर लेंगे और जो वेरिएशन होगा वोल्टेज का वो इसके क्रॉस होगा, जो कि जो भी इनपुट सप्लाई दिया है वो हमारा शो करेगा कि इनपुट सप्लाई हमारी कितनी है, वो सारी इसके क्रॉस ड्रॉप होगी और वही सेम वोल्टेज इसके क्रॉस भी होगा एसी की कंडीशन में बात करेंगे तो। और जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है उसका कुछ पार्ट यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ पार्ट यहाँ ड्रॉप होगा। ये चीज़ भी हम चाहें तो इस मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं।